जी, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। इस केस के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट में आम समाअत हुई। दोनों तरफ के वकील जो हैं, बच्ची के वकील जिब्रान नासिर, इसके अलावा जो मुल्ज़िमान के वकील हैं ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के वकील भी कमरा अदालत में पेश हुए। कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या जो है वो जिरा हुई, सब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर सैयद दानियाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानियाल, क्या बात हुई है? आज सिंध हाई कोर्ट में आम समाअत थी। केस के हवाले से जिब्रान नासिर भी पेश हुए, अली जाफरी भी पेश हुए हैं। एमएलओ के हवाले से क्या बात हुई, चालान के हवाले से क्या बात हुई, सब के हवाले से हमें बताइएगा। बिल्कुल शरियार, आपको पता है कि एमएलओ के हवाले से जो है एक लंबी जो है वो एक दास्तान कर दी गई है और जो है खींच दिया गया है एमएलओ को। आपको पता है डिले किया जा रहा है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से एमएलओ की दरख्वास्त दी गई, सबसे पहले आपके सामने है, फिर जिब्रान साहब ने दी। आज जो है मैं आपको बताऊँ, उमर सियाल साहब की अदालत के अंदर जो है आज ये फैसला होना था। ये जो ट्रांसफ़र हुआ केस सलाउद्दीन पवर साहब की अदालत में, मैं आपको बता चलूँ आज एमएलओ के हवाले से जो है आज जिब्रान साहब तशरीफ़ लाए थे और मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर के जो वकील हैं आज वो भी तशरीफ़ लाए थे और जो है कमरा अदालत के अंदर जो है वो दलाइल दिए गए दोनों की जानिब से। और जो है आज मैं बताता चलूँ कि एमएलओ के हवाले से जो है जज साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो ट्रायल कोर्ट से रब्ता करें, ट्रायल कोर्ट जाएँ और वहाँ जाके जो है ना ये दरख्वास्त दें। तो मैं आपको बताता चलूँ जिब्रान नासिर साहब की जानिब से जो है बताया गया है कि हम जो है वो ट्रायल कोर्ट से रब्ता करेंगे एमएलओ के हवाले से। अगर वहाँ भी जो है हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। हम दोबारा हाई कोर्ट आएंगे और बच्ची के एमएलओ के हवाले से दोबारा से दरख्वास्त देंगे। और जो है इस एमएलओ के हवाले से जो है वो बार बार यही बात कर रहे हैं। मैं आपको बता चलूँ मेहदी काज़मी साहब जो कमसन बच्ची के जो वालिद हैं, मेहदी काज़मी साहब, उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता किया था। उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मेरी बच्ची जो है वो माइनर एज है, छोटी बच्ची है, उसको वलगलाया गया है और जो है उसको झांसा दे के शादी का जो है वो पंजाब ले जाया गया। तो मेरी बच्ची जो है वो पंजाब से जो वापसी इनको कराची सिंध पहुँचाया गया है, तो मेरी बच्ची का एमएलओ होना चाहिए ताकि उसके साथ कोई तशद्दुद हुआ है, कोई ज़्यादती हुई है या कोई मेडिसिन या इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर उसके साथ की गई हैं या नाजेबा कोई हरकतें भी की गई हैं तो सारी एमएलओ के अंदर खुल के सामने आएगी और इस तफ्तीश के अंदर जो है एक जान आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब और मेहदी काज़मी साहब जो है वो फर्स्ट डे से जो है एमएलओ पे जोर दे रहे हैं कि एमएलओ कराया जाए। लेकिन आज जो है वो हुक्मनामा जारी हुआ कि आप ट्रायल कोर्ट से रब्ता करें और जिब्रान साहब ने कहा है कि अगर वहाँ नहीं सुनवाई होगी तो दोबारा हाई कोर्ट का रुख करेंगे। दानियाल, कल भी जो है वो इस केस के हवाले से अहम दिन कहा जा रहा था, लेकिन केस की जो समाअत है वो 26 तारीख तक मुलतवी कर दी गई आफ्ताब अहमद बोगियों की अदालत से। कल वो भी जो है वो पेश नहीं हुए। इसके अलावा जो है वो एमएलओ का जिस तरह बार बार इस केस को डिले किया जा रहा है, एमएलओ को डिले किया जा रहा है। हालांकि एमएलओ जो है वो अहम पेशरफ ला सकता है केस में। इसके अलावा जो मेहदी काज़मी साहब की जानिब से कहा गया था कि तफ्तीशी अफसर को चेंज किया जाए, अब तक जो है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या समझते हैं इन सब के बारे में? आज देखें, इनकी अबूरी ज़मानत का जो मामला है आपके सामने है। जो हालिया जो बारिशें हुई उसके अंदर जो है जज साहिबान नहीं पहुँचे थे, तो इस वजह से जो है वो इस केस के अंदर तौसी कर दी गई थी, डेट दे दी गई थी। अब जो है आपके सामने है इनकी अबूरी ज़मानत के हवाले से कि जो 26 तारीख जो है वो दे दी गई है। 26 तारीख को जो है इन दोनों को जो है अदालत में पेश होना है और वहीं जो है अहम फैसला होगा सिटी कोर्ट के अंदर के इन दोनों की जो है ज़मानत होती है या नहीं। और मैं आपको बता चलूँ अबूरी ज़मानत के लिए जो है अभी जो 22 तारीख जो है थी जिस पे जो लोग पेश हुए थे, तो उनके वकील ने पूरी कोशिश की कि 30 तारीख से आगे ये डेट जाए। हमारे जो हमारे क्लाइंट हैं मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर, उनको जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दी है। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जो है 30 से पहले जो है ये केस को निपटा दिया जाए अबूरी ज़मानत के मामले को, तो वो कामयाब हुए इस चीज़ के अंदर। और 26 तारीख को जो है अब उनकी अबूरी ज़मानत के हवाले से अहम दिन है कि दोनों भाइयों की ज़मानत होती है या ये जेल जाएंगे। दानियाल, आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मुल्ज़िमान जिस तरह से विक्ट्री के साइंस बनाते हैं और काफ़ी पुरअज़म नज़र आते हैं, हर एक जो है वो हियरिंग में इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाती है। आगे इस केस को आप किस तरह देख रहे हैं? अब तक जो है वो चालान भी पेश नहीं हो सकता, बच्ची के एमएलओ के हवाले से भी अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। मुल्ज़िमान भी जो है वो बहुत जो है वो पॉजिटिव और पुरअज़म नज़र आते हैं, विक्ट्री के साइन बना रहे थे। केस को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आज देखिए, चलान के हवाले से भी जो है अभी जो है उस पर भी जो है अहम फैसला नहीं आया कि चलान को सी क्लास किया जाएगा या मुस्तरद किया जाएगा। इस पर भी जो है अहम फैसला आना है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं कि इसमें डेट दे दी जाती है, तौसी कर दी जाती है। मतलब जो इस केस को जो है अभी मज़ीद जो है वो लंबा बढ़ाया जा रहा है और देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा होता जा रहा है ये केस। और लेकिन मैं आपको बता चलूँ कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर ने जो है वो शेल्टर होम में भी बच्ची से जो है मिलने की कोशिश की, राब्ते कायम करने की कोशिश की। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ का भी जो है वो अमला चेंज कर दिया है और जो है रद्दो-बदल कर दिया अमले के अंदर। चूँकि ये अदालत का केस है, अदालत के हुक्म के बगैर जो है ना बच्ची से कोई मिल सकता है ना। मुल्ज़िमान की तरफ से दानियाल मतलब ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्ची से किसी तरीके से मुलाकात हो जाए ताकि कोर्ट के बाहर जो है वो सारे मामला
मामला तय हो जाएँ और वो इस केस से बरी हो जाएँ? जी बिल्कुल शरियार, यही सारी वजूहत हैं। बच्ची से मिलने की कोशिशें की जा रही हैं मगविया से। मैं आपको बताता चलूँ कि 164 जो ये करवाना चाह रहे हैं वो यूँ ही कराना चाह रहे हैं कि 164 होगा तो ये कमरा जो है अदालत में बच्ची को पेश किया जाएगा, तो उस वक्त ये मुल्जिम भी जो है अदालत में होंगे। कोई कम्युनिकेशन बहाल हो जाए, कोई क्या पता कोई जो है बच्ची को कुछ धमकाया डराया जाए। मतलब कहने का मकसद ये है कि शरियार वहाँ तो उनके राब्ते कायम नहीं हो रहे, लेकिन जब कोर्ट में आपने देखा है कि इनको कितनी प्रोटोकॉल मिलती है, कितनी सिक्योरिटी के साथ ये आते हैं, तो इनको पूरी उम्मीद है ये कि बच्ची को अगर 164 करके अदालत अपने पास हुक्मनामा जारी करती है, बुलवाती है, तो इनकी मुलाकात हो सकेगी। और जो ये करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन अपना बहाल करना चाह रहे हैं या बच्ची को डराया या धमकाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब ही हो सकेंगी जब ही ये 164 पे भी जो है वो जोर दे रहे हैं कि बच्ची का 164 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथी रिपोर्टर सैयद दानियाल हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इस केस के हवाले से कुछ भी कहना भी कबल वक्त है। एक जाने बच्ची के वालिदैन की तरफ से और जिब्रान नासिर की तरफ से भी जो है वो पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं कि मेहंदी काज़मी साहब को जो है वो इंसाफ मिले, कमसिन जो बच्ची है उसको इंसाफ मिले। दूसरी जानिब गूगा गैंग और जुनैरा माहम, इसके अलावा मुल्ज़िमान की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि बच्ची को किसी तरह से मज़ीद वरगला के इस केस से बच जाया जाए, इस केस से वो अपने आप को बरी करवा लें। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से जो भी आम पेशरफ्त होगी वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।